हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी के लेकर 20 क्वेश्चनों को। ठीक है ना, 20 हम प्रश्नों को पढ़ेंगे जाके, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और उनसे जितने भी टॉपिक से रिलेटेड हमारी जितनी भी थ्योरी होगी जाके, उसको भी हम बताने की कोशिश करेंगे जाके। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, डोमेन ऑफ द दिस फंक्शन। ठीक है, अगर हमें कोई भी फंक्शन दे रखा है 1 के साथ दिया है f(x) या g(x) मान लीजिए, g(x) दे रखा है। ठीक, कभी भी अपॉन में अगर g(x) दे रखा है, ठीक, तो उसकी वैल्यू कभी भी उसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उसमें वैल्यू नहीं आएगी जाके, तो यानी कि g(x) क्या नहीं होना चाहिए, वो कभी भी 0 के बराबर हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं x ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस के साथ 4 डज नॉट इक्वल टू, ये 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, जब यहाँ पे ये नहीं आएगा जाके, तो अब यहाँ पे एक कंडीशन और बता देते हैं। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ठीक है, कितना है, अगर वो k के बराबर है, ठीक है, वो k के बराबर है, तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है x की वैल्यू 2 रूप में देता है। ठीक है, पहला कितना देगा जाके, वो देगा जाके k ग्रेटर देन, पहले क्या देगा जाके, k लेस देन, यहाँ पे एक साथ लिख दे रहे, यानी k लेस देन आर इक्वल टू x और ग्रेटर देन इक्वल टू k, ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो यही कंडीशन हम यहाँ पे लगाते हैं यहाँ से, तो क्या निकल के आ जाएगा जाके, अभी इसको हम 0 हटा देते हैं, यहाँ से ये हटा देते, क्योंकि इसको बाद हम r के बराबर कर लेंगे, वहाँ से हटा देते। ठीक, तो क्या हो जाएगा जाके यहाँ से, यानी कि x ग्रेटर इंटीजर इज इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ से जो x की वैल्यू आई जाएगी 4 लेस देन आर इक्वल टू x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, परंतु यहाँ से इसका आंसर ये हो जाएगा, तो इसको सेट के रूप में लिख सकते हैं, कितना, x बिलोंग्स टू कहाँ तक करेगा जाके, ये हमारा 4 को बड़ा ब्रैकेट और 5 पे हमारा छोटा ब्रैकेट रहेगा। अब ये ध्यान रखना है, ये दो वैल्यूओं को छोड़ करके r में से हम जितने भी वैल्यू आई हमारी, कितना, 4 माइनस के साथ 5, 4 और कितना, 4 माइनस के साथ 4 प्लस के साथ आएगा जाएगा। ठीक है, ठीक, 4, ये रहा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, ये वाला माइनस है ना यहाँ पे है। ठीक, क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रेंज पूछा गया है। क्या पूछा गया, इसका रेंज पूछा गया। ठीक, तो रेंज निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि पूरा हम इस फंक्शन को y के फॉर्मेट में लिख लीजिए। y इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके, अंडर रूट में 2 माइनस के साथ x अपॉन x, इसका स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2 माइनस के साथ x अपॉन x। इसको हमें y के x के रूप में हल कर लेना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा जाके, y स्क्वायर x माइनस इक्वल टू 2 माइनस के साथ x, ये आ जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे जाके, तो ये हो जाएगा y x स्क्वायर x बाई स्क्वायर माइनस प्लस के साथ x और माइनस के साथ 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो y के रूप में कोई टर्म नहीं है, तो एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके हमें फैक्टर करने थे। ठीक, फैक्टर होंगे नहीं जाके, तो इसके कितना आ जाएगा जाके, अगर हम तो माइनस के b का मान 0 प्लस माइनस अंडर रूट में b का मान 0 और यहाँ पे प्लस के साथ 4ac 4x माइनस 2 इंटू x, ये आ जाएगा जब अपॉन 2a 2 इंटू x, ये आ जाएंगे इसके फैक्टर, यानी ये कितना आ जाएगा, तो 2 तो ये आ जाएगा यहाँ से माइनस, फिर माइनस के साथ, ठीक, अंडर रूट में रहेगा जाके कितना, माइनस के साथ x माइनस का 2 और x अपॉन 2x। ठीक है, 2a, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी,
अब माइनस के साथ एक्स माइनस के साथ 2 और कितना एक्स, और ये भी माइनस अपॉन एक्स, ठीक, कितना आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर ऊपर देखिए, इसका मान तो एक तो नेगेटिव है, नेगेटिव होने पर इसको हम पॉजिटिव बना लेंगे जाके, यहाँ पे x माइनस 2 है तो 2 माइनस के साथ x इंटू एक्स, अंडर रूट में आ जाएगा कितना x। अब ये ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए, और यहाँ पे है कि ये कभी भी जीरो नहीं आएगा, यानी x डज नॉट इक्वल टू क्या आएगा जाके जीरो, और यहाँ पे है हमेशा x माइनस 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा जाके कितना, इसको हल करते हैं तो ये आ जाए x लेस देन आर इक्वल टू 2, ठीक, यानी कि x का मान हमेशा 2 से प्लस हो जाएगा। इधर एक मिनट गलत हो गया, ये यहाँ पे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 ये आ जाएगा जाके, ठीक, यानी x का मान हमेशा 2 से बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ पे ये x का मान 2 या 2 से छोटा होना चाहिए हमेशा, कहाँ से, यहाँ पे, क्योंकि माइनस के 2 है, 2 से छोटा होना चाहिए, ठीक। हम यहाँ पे गलत लिख गए, ये x का मान है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या, अगर x का मान माइनस का रखते, बड़ा रख देते, 2 से बड़ा रखते, तो हमेशा कितना, यानी इसका मान है हमेशा x 2 माइनस एक्स, सॉरी कितना आएगा जाके 2 माइनस एक्स का मान हमेशा 0 से छोटा आना चाहिए, ठीक। यहाँ से हम करेंगे जाके कितना, 0 से, सॉरी इससे बड़ा आना चाहिए, फिर गलती हुई हमसे, यहाँ से x ग्रेटर देन, अब यहाँ से लेते हैं तो 2, यहाँ पे मान बदला जाएगा जाके ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना x, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई जाके, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तो ये 0 पे बिलोंग नहीं करेगा जाके, तो अब और यहाँ पे हमेशा x का मान कितना आएगा जाके 2 से बड़ा, यानी कहने का करता है कि यहाँ से हमेशा 2 से बड़ा आएगा जाके, परंतु इसमें 0 शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें हमारा 0 शामिल नहीं है और 2 से बड़ा आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। भाई 0 शामिल नहीं कर रहे, 2 से और 2 भी शामिल नहीं होगा जाके, ठीक। और इसके बाद जो भी बड़ा वैल्यू आ जाएगी वो हमारे इसमें वेरी कर जाएगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर, यहाँ से हमारा क्या आया, 2 से मान बड़ा आया, ठीक है। x का मान क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। और जब 2 से बड़ा आएगा तो ये रहा वैल्यू, ठीक। और इसके बाद 0 इसमें शामिल नहीं होगा जाके, तो 0 को छोड़ दे तो उसका यूनियन ले लेंगे जाके, तो यहाँ पे 0 मान लीजिए, तो 0 से इधर चला जाएगा और उससे उधर चला जाएगा, ठीक। क्लियर है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर। देखिए इसके लिए सीधा सीधा फार्मूला आता है, एच डी इज इक्वल टू क्या होता है, एन नेचुरल नंबर का एन स्क्वायर माइनस के साथ 1/12, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, एन का 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस के साथ 1/, कितना 12, ठीक है ना, इतना आ जाएगा, 12 इसके अंदर है, ठीक। ये यहाँ से ये अंदर है, ठीक। तो ये आ जाएगा 99/12, ठीक है। अब इसको करेंगे 33/4, ठीक। इसको काटेंगे जाके तो ये आ जाएगा 8 चौको 32.25, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा जाके हमारे पास 2.87 के लगभग इसका स्क्वायर रूट होगा जाके। तो ऑप्शन नंबर कितना है, 2.87, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि टू इक्वल एंड परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर, ठीक है ना, देयर वेलोसिटीज इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ अ लाइन, ठीक।
अब यानी 2, तो अब इसमें इसका आंसर क्या होगा जाके, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर हमारा बी। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी। इंटरचेंज हो जाती, डायरेक्शन कैसी हो जाएगी जाके, इंटरचेंज। भाई एक गोली इधर से आई, एक गोली इधर से आई, इनकी वेलोसिटी कैसी है, ओ सॉरी, इन्हें की इक्वल और परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी है ऑफ द स्फीयर। मतलब जब आपस में ये टकराएंगे जाके तो इनकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी जाके, बदल जाएगी जाके, ठीक है ना, क्लियर है। तो आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है कि मीन ऑफ द दिस नंबर इज इक्वल टू एन, यानी कि इनका मीन है वो कितना है, एन है, ठीक। मीन का मतलब निकलता है इनको सबको जोड़ेंगे जाके और वो एन के बराबर होगा जाके, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जाके, 4 और 4 8, 8 5 13, 13 10 4 24, कितना हो जाएगा हमारा ये 24/6। 6 से ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, आ जाएगी 4, ठीक। अब कहता है कि जिसका मीन इज इक्वल टू कितना, n-1 है, कितना है n-4, यानी कि यहाँ पे 3 माइनस कर देंगे जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनका मीन निकाल लीजिए, तो मीन हमारा कितना आ जाएगा, मीन है कितना, n-1 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 7 हो गई जाएगी ये संख्या, कितनी हो जाएंगी जब 1 2 3 4 5 6 7 हो गई जाएगी। तो यहाँ पे इनका सम कितना आ जाएगा जाके देखिए, 3 2 5, 5 और 2 5 और 2 7, 7 7 और 11 11 11 और कितना 3 14 14 3 17 प्लस के साथ p इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू n-1। तो n-1 की जगह पर हम रख देंगे कितना, 4 माइनस के साथ 1, ये वाली वैल्यू हम उठा करके यहाँ से रख देंगे, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से रखने के बाद 7 ही कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि 17 प्लस के साथ p इज इक्वल टू कितना 21। तो p इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा जाके यहाँ से 4, ठीक। अब यहाँ पे क्या कहता है कि द मीडियन इज इक्वल टू q। तो q कितना है, तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 कितना आ गया जाके हमारे पास। अब देखो p आया 4 आया, तो p की तो वैल्यू यहाँ पे 4 लगाने पर तब भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मीडियन हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मीडियन, यानी q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। हमें वैल्यू पूछेगी p प्लस के साथ q की इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 प्लस के साथ 3 इज इक्वल टू 7। तो ऑप्शन नंबर हमारा बन जा रहा है इसमें कौन सा, देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बन जा ए। कौन सा बनता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि लेट एफ एक्स प्लस वाई बराबर, ये दे रखा है, यानी एफ एक्स एफ वाई बराबर है, एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग करते हैं। सपोज एफ 9 बराबर 3 है और एफ डैश 0 इक्वल टू कितना है 11 है, तो बताइए एफ डैश 3 इक्वल टू कितना होगा जाके, ठीक। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, करना चाहो तो एक लाइन में हो जाएगा जाके। देखो भाई ये दे रखा है, ठीक। तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं इसी का, तो एफ डैश एक्स प्लस के साथ वाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। और इसका हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड से कर दीजिए इसका, तो एफ एक्स प्लस के साथ इंटू एफ डैश वाई, ठीक है, प्लस के साथ एफ वाई और इंटू एफ डैश एक्स, ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, एफ डैश यानी एक्स बराबर क्या रख देना, यहाँ पे हम 0 रख देते, तो ये क्या आ जाएगा जाके यहाँ से एफ डैश वाई आ जाएगा इधर, ठीक है। और एक्स की जगह एफ 0 हो जाएगा और एफ डैश वाई हो जाएगा, प्लस के साथ एफ वाई और एफ डैश 0। अब यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, ठीक। इसको लिखता है एफ डैश वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना, एफ डैश वाई प्लस के साथ एफ, और यहाँ पे ये 0 लगा देंगे तो ये बचेगा जाके हमारे पास कितना, एफ डैश 0, एक मिनट, ये तो 0 हो जाएगा जाके ये वाली वैल्यू, ठीक है। जब 0 हो जाएगी जाके तो इसको केवल वैल्यू बचेगी एफ डैश 0 इंटू एफ वाई। अब हमारा पता है कि
एफ डैश 0 का मान कितना है 11 दे रखा है यहाँ पे, एफ डैश एस का मान कितना दे रखा है 0 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डैश वाई इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 11 एफ वाई, ठीक है। अब देखिए, अब एफ डैश 9 बराबर 3 दिया है, तो यहाँ पे वाई की जगह पर रख देना क्या 9 रख देंगे जाके, ठीक है। वाई की जगह पर क्या रख देंगे जाके, हम यहाँ पे 3 रख देंगे, सॉरी कितना रख देंगे 3। तो एफ डैश 9 इज इक्वल टू एफ 11 इंटू F9, F9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से देखिए 3 दे रखी है, तो यहाँ से 3 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा जाके ना 11 इंटू 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 33, यही आंसर हमारा होगा जाके, ठीक। एफ डैश 3 यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा जाके एफ डैश 9, ये ध्यान रखना, ये ऑप्शन में हमारे में इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे एफ डैश 9 होगा जाके, ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये हायर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। कहता है इफ़ एच एंड जे H1 और एंड H2 आर टू सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G, देन H इंटरसेक्शन H1 इंटरसेक्शन H2, ठीक। सीधा सा नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, ठीक। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, अच्छा क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन नंबर होगा जाके बी, कौन सा हो जाएगा सब ग्रुप ऑफ द जी, आंसर इसका आ जाएगा जाके, ठीक, क्लियर है। देखो इसके स्टेटमेंट होते हैं, याद रखने पड़ेंगे जाके, आप 10 कम से कम 20 या 25 स्टेटमेंट, उनको आप एक फेयर कॉपी लीजिए, उन पे बना लीजिए जाके, ठीक है, और उनसे हम अच्छे से आपका काम चल जाएगा जाके, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 2 या 1 या 2 आते, जिससे कि आपको उन्हीं से मिल जाएंगे, ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये कहता है x ग्रेटर देन 4 पर इसकी वैल्यू ये है, और x b पर x ग्रेटर देन b पर ये वैल्यू है, तो a प्लस बी की वैल्यू यानी x बराबर a पर a प्लस बी के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, वो बता दे रहा हूँ, ये वाला जो b है प्लस के साथ इधर b है, ठीक है। ठीक, तो ये वाला जो b है यहाँ पे है प्लस के साथ b, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अगर लेस देन है तो ये मॉड x की वैल्यू है, नीचे मॉडुलस ऑफ x प्लस 4 है, ये निगेटिव देगा, यानी कि x माइनस 4 अपॉन माइनस के साथ x माइनस के साथ कितना 4, और यहाँ पे भी ये हमारा सेम होगा, माइनस का ही होगा जाके, ठीक है। इससे ये 1 बार कट जाएगा जाके, प्लस के साथ a है, तो -1 प्लस a बराबर इसके बराबर ये होगा जाके कितना a प्लस के साथ b के बराबर, a से a कट जाएगा तो b बराबर आ जाएगा हमारा माइनस के साथ 1। यहाँ पे देख लीजिए माइनस b का वैल्यू माइनस के 1 कहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बट डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट a एंड b दैट द लिमिट इज इक्वल टू 0। कोई फंक्शन दे रखा है ये, इसमें ये कहता है a और b की वैल्यू हमें निकालनी है, जबकि इसकी लिमिट कितनी है 0 के बराबर है, ठीक। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे जाके, तो इसको आ जाएगा कितना x² प्लस के साथ 1 माइनस के साथ a x और x प्लस के साथ कितना 1 और माइनस के साथ b x प्लस के साथ 1, इतना अपॉन आ जाएगा कितना x प्लस के साथ 1, ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम अब x² वाले टर्म को एक साथ कर ले, यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आ जाएगा x² प्लस के साथ 1 माइनस के साथ a x² माइनस के साथ ax माइनस के साथ bx प्लस माइनस के साथ b अपॉन आ जाएगा कितना x प्लस के साथ 1, ठीक। और लिमिट हमारी रहेगी x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक। जब इनफाइनाइट रहेगी जाके, तो अब यहाँ पे देखना है
तो अब यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले ली इस वाले टर्म में, इसमें से और इसमें से, तो आ जाएगा 1 माइनस ए, ठीक है ना। फिर क्या हम एक्स कॉमन लेंगे जाके, तो एक ये रहा और एक ये रहा, माइनस के साथ ए प्लस के साथ बी इंटू एक्स रह जाएगा जाके, और माइनस के साथ बी और प्लस के साथ 1 अपॉन हो जाएगा जाके एक्स माइनस के साथ एक्स प्लस के साथ 1। लिमिट हमारी रहेगी जाके एक्स टेंस टू 0। अब देखिए, अब यहाँ पे लिमिट हमारी इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का मतलब है कि ये वाला जो टर्म है इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन का डिवाइड, इसमें से भी एक्स कॉमन ले लीजिए, इसमें से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तभी तो इससे बचेगा जाके, यानी कि इसका मान कितना आना चाहिए, ये 0 के बराबर आना चाहिए, तभी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी जाके, क्योंकि यहाँ पे ये वाले फंक्शन कैसे हो जाएंगे तभी करेगी जाके, ठीक। तो यानी कि ये वाला टर्म है कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक। तो यानी 1 माइनस ए का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के मान, यानी ए बराबर आना चाहिए कितना 1। ए का मान 1 कहाँ है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर, बी सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बी भी देख लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ये दे रखा है तो इसका मान इसके बराबर होना चाहिए, तो यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये भी 0 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से माइनस के 1 रख दीजिए ए का मान, प्लस के साथ बी इज इक्वल टू 0, तो बी बराबर आ जाएगा माइनस के साथ 1, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा कि 20 का राइट आंसर, 20 का राइट आंसर हमारा बन जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द वैल्यू ऑफ द साइन लिमिट इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स। कुछ नहीं, इसको पलट देना है, ठीक है। तो एक्स अपॉन साइन, सॉरी इसको नहीं, लिमिट को बदल देना, ये हो जाएगा साइन 1 अपॉन एक्स, लिमिट हो जाएगी एक्स टेंस टू 0। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस, और ये इसके बराबर दे रखा है, ठीक है। तो बताइए कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर दें अंदर, तो कितना आ जाएगा जाके एक्स, कितना दे रखा, tan इनवर्स दे रखा है ये, तो ये होता है tan इनवर्स एक्स प्लस के साथ वाई, ठीक है। कितना होता है एक्स प्लस के साथ वाई, तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई, यानी एक्स प्लस के साथ 1 अपॉन एक्स प्लस के साथ 2 माइनस के साथ एक्स बट्टे एक्स प्लस के साथ 2, और बट्टे आ जाएगा 1 प्लस के साथ कितना, ये tan इनवर्स इधर लगा दीजिए, 1 प्लस के साथ एक्स प्लस के साथ 1 अपॉन एक्स प्लस के साथ कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स इंटू और अंदर tan इनवर्स, ये हो जाएगा कितना, एक्स से एक्स कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस के साथ कितना 2 अपॉन, इधर आ जाएगा जाके कितना एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके हमारे पास यहाँ से इतना एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स अपॉन एक्स प्लस के साथ 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से ये कट जाएगा जाके, तो ऊपर हो जाएगा कितना एक्स और tan इनवर्स एक्स प्लस 2 अपॉन कितना आ जाएगा जाके एक्स 2x स्क्वायर प्लस के साथ कितना 2x स्क्वायर प्लस के साथ 3x प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके यहाँ से हमारा पास 3x स्क्वायर और प्लस के साथ 4, ठीक, ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें से अगर हम x को कॉमन ले लें, क्या ले लें, x को कॉमन ले लिया जाए तभी ये लिमिट बनेगी जाके, और ये वाली अंदर आ जाए, तो tan इनवर्स से गलत क्यों हो रहा है, ये 1/2 आंसर आएगा जाके इसका, कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1/2, ठीक है। कैसे, यहाँ से x से x को मैं ले लीजिए, तो x इंटू आ जाएगा tan 1 प्लस के साथ कितना 2 अपॉन एक्स अपॉन ये हो जाएगा जाके कितना
2 इंटू माइनस प्लस के साथ कितना 3/x और 4/x स्क्वायर। ठीक है, ये रही लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ से कटेगा जाके तो 1/x को हम ले लेते हैं बाहर, कितना 1/2, और इसमें वो x से x कट जाएगा जाके। ठीक है, और जैसे ही x से x कट जाएगा इसमें लिमिट रख दीजिए 0, इनफाइनाइट रखेंगे तो ये बचेगा जाके, तो आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा हमारा 1/2 के साथ इसकी। देखो एक बार हम फिर भी चेक कर लेंगे जाके, कहीं दिक्कत हो रही है इसमें सवाल। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि वैल्यू ऑफ द लिमिट दे रखी है इतना 1 पर 2 - x, यानी कि ये π/2, यानी 0 to कितना दे रखा है 0 की पावर दे रखा कितना 1 रखेंगे जाके π/2, यानी कि इनफाइनाइट दे रखा है। ठीक है, तो इसको बदलना होता है। ठीक है, इस कंडीशन के सवाल को आराम से बदल लीजिए जाके। ठीक, तो इस सवाल को डायरेक्ट करने का भी मेथड होता है, तो उसी शॉर्ट मेथड से करा देते हैं। तो ये e⁻ लिमिट x टेंस टू 1, और जो फंक्शन दे रखा है उसमें हम एक घटा देते हैं, 2 माइनस के साथ x माइनस साथ 1। ठीक है, और जो लिमिट ऊपर दे रखी है उसको हम नीचे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 π/2, कितना π/2 इंटू x, यही तो है। तो ये आ जाएगा कितना e⁻ लिमिट x टेंस टू 1, ये आ जाएगा कितना हमारे पास 1 माइनस के साथ x बट्टे cot π/2x, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब ये 0/0 बन गई लिमिट, अब इसको डिफ्रेंशिएशन कर देना है। ठीक है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, e⁻ लिमिट x टेंस टू 1, ये कितना हो जाएगा माइनस के साथ 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस के साथ 1 अपॉन cot x का क्या हो जाएगा जाके माइनस के साथ cos स्क्वायर π/2 इंटू π/2 हो जाए x। ठीक है, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, इससे ये ख़त्म हो जाए। अब π/2 इंटू x क्या होता है हमारा, लिमिट हमारी 1 हो जाएगी जाके। ठीक है, तो यहाँ से हमारा और जो हो जाएगा कितना e⁻ लिमिट कितना आ जाएगा x टेंस टू 1 2/π इंटू 1 अपॉन cosec स्क्वायर π/2 इंटू x। अब cosec स्क्वायर π/2 यानी 1 होता है, तो यहीं पर लिमिट रख दीजिएगा, तो यह e⁻2/π इसका राइट आंसर आ जाएगा। जब कितना आ जाएगा 2/π, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक, ये दे रखा है, तो इसका आंसर आता है 6π²। ठीक, कोई पीरियडिक फंक्शन है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, यह है sin 2x प्लस के साथ 3/6π। इसको अलग अलग कर लीजिए, तो sin 2x/6π प्लस के साथ कितना 3 और 2 6π। अब यहाँ से ये कितनी बार 2π से कट जाएगा जाके। ठीक, और यहाँ से कितना 3π। तो अब यहाँ पे देखिए साइन आ जाएगा कितना x/3π प्लस के साथ कितना π/2π। अब ये पता है कि साइन का मान जितना कितनी होती है, ये 2π होती है इसकी वैल्यू। अब इसमें जितने से x के साथ वेरिएबल होता है उसमें हम डिवाइड में चला जाता है, माइनस के साथ कितना 3π, इसका गुणा कर देंगे जाके, तो ये 6π² के बराबर आंसर हमारा इसका पीरियड निकल करके आ जाएगा जाके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 20 क्वेश्चन है। तो f इनवर्स ऑफ x, जो देखो डोमेन पूछा गया, तो पहले तो इसका f इनवर्स x निकालना है। तो f इनवर्स x हमेशा इसका देखो शॉर्ट तरीके से बता दे रहे, तो जितना इसका अगर f इनवर्स x निकालेंगे जाके तो इसका वही आता है। ठीक है, तो वो y की इक्वल टू कर लीजिए 1 माइनस के साथ x/1 प्लस के साथ x। इसको सॉल्व करेंगे जाके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जाके, तो मल्टीप्लाई करेंगे जाके तो y प्लस के साथ x प्लस xy बराबर 1 माइनस x करिए जाके, तो ये हो जाएगा जी। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, तो xy प्लस के साथ x बराबर आ जाएगा 1 माइनस 7y। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए जाके, तो ये आ जाएगा कितना x बराबर आ जाएगा 1 माइनस y बट्टे 1 प्लस के साथ y।
अब यहाँ पे ये नहीं हो 0 के बराबर होते, आर में से क्या करेंगे जाके माइनस के 1 हमारा नहीं होना चाहिए, बस आर में से क्या नहीं होना चाहिए, माइनस के 1 पर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा जाके, ठीक। तो यही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक, आर माइनस के साथ 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, ठीक। तो देखो 15 क्वेश्चन हमारा है, बिल्कुल सरल है। तो 15 क्वेश्चन हमारा इसका डायरेक्ट आंसर आता है। 15 क्वेश्चन का क्या होगा जाके, सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जाके। देखिए क्या आता है, तो डायरेक्ट आंसर है इसका, देखिए जितना ये लास्ट वाला दे रखा उसका आप आधा कर दीजिए। 1000 दे रखा, इसका आधा कितना हो जाएगा जाके 500, कितना हो जाएगा 500, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस, इसका डोमेन हमें निकालना है, डोमेन हमें निकालना है। देखो साइन का हमारा डोमेन क्या होता है, सीधी सी बात करते हैं, साइन इनवर्स एक्स का ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन -1 लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के बराबर आता है, ठीक है। अब x की जगह पे हम क्या वैल्यू रखनी है यहाँ पे, और यहाँ पे x का मान, एक मिनट, ये इसकी जगह पे हमारा मान कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा log कितना बेस 3 और कितना π/x/3, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सिंपल करते हैं, सिंपल करते साइन तो हट गया जाके, ठीक है, और साइन हटाएंगे जाके। तो अब यहाँ पे कितनी है कि x/3 है, x/3। अब log में हम कितना -1 से लेकर के लिख सकते हैं, कितना log बेस 3 x/3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना 1, ठीक। अब इसको बेस को ख़त्म करिए जाके, तो यानी x/3 log को ख़त्म करते हैं तो ये आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू कितना, ये बाहर चला जाएगा, ये जितना यहाँ पर है ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके, कितना 1/3 और इंटू इधर आ जाएगा कितना लेस देन आर इक्वल टू ये 3। और क्योंकि माइनस का होता नहीं तो ये पॉजिटिव नंबर हमें हमेशा देगा, ठीक। और x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 1 लेस देन आर इक्वल टू कितना x = 9, यानी कि ये x का मान होना चाहिए 1 और से लेकर के -1 से लेकर के 1 के बीच में, 1 और 9 के बीच में, और सॉरी पॉजिटिव होता है। तो देखो अब ऑप्शन को समझना है, तो नेगेटिव है ये भी नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव है ये भी नहीं, नेगेटिव ये, परंतु आप चेक कर लेना है तब उसको आप बढ़ेंगे जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा, देखिए, ठीक, f ये दे रखा है, g हमें ये दे रखा है gx, ठीक है। तो FOG निकालना, FOG का मतलब हुआ हमें f में g की वैल्यू रखनी है, ठीक है। जहाँ जहाँ दे रखा है रख दीजिए जाके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, तो ये आ जाएगा जाके कितना log के साथ आ जाएगा कितना 1 प्लस के साथ gx और 1 माइनस के साथ gx रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा जाके कितना हमारे पास log 1 प्लस के साथ 3x प्लस के साथ कितना x³ अपॉन 1 प्लस के साथ 3x²। यहीं पे इसी तरह से, एक मिनट, 1 प्लस के साथ जहाँ ऊपर प्लस है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस के साथ कितना, यही आ जाएगा 1 माइनस का 3x प्लस के साथ x³ अपॉन 1 माइनस के साथ 3x²। इसको सॉल्व कर लेना है। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे जाके तो नीचे वाला पोर्ट यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो ये आ जाएगा जाके 1 प्लस के साथ 3x², ठीक है, प्लस के साथ 3x प्लस के साथ x³ अपॉन 1 माइनस के साथ 1 प्लस के साथ कितना 3x² माइनस के साथ 3x माइनस के साथ x³। अब ये क्या है, होल क्यू है, ये क्या है होल क्यू है, लॉग के साथ, ये ध्यान रखना लॉग के साथ चलेगा, लॉग हो जाएगा जाके 1 प्लस के साथ x का होल क्यू अपॉन 1 माइनस x का होल क्यू, ठीक। अब इसको लॉग 1 प्लस के साथ x बट्टे 1 माइनस के साथ x का टोटल का होल क्यू, लॉग में है तो ये वाली पावर हमारी बाहर आ जाएगी जाके, तो 3 log
कितना 1 प्लस के साथ x बट्टे 1 माइनस के साथ x, ठीक। और इस ये क्या हमारा fx है, 3fx के बराबर आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक। क्लियर है, किसके बराबर आ जाएगा, 3fx के बराबर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि द पीरियड ऑफ द फंक्शन, ठीक है। पीरियड ऑफ द फंक्शन क्या होता है, देखो इसका भी पाई और इसका भी पाई, और दोनों का क्या ले लेंगे जाके, एलसीएम। तो 1/2 कितना होता है पहले, और इन तो दूसरे का एलसीएम, तो कितना आएगा, इनका दोनों का एलसीएम पाई, तो यानी कि π/2 इसका पीरियड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 कहता है रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज निकालनी है। तो रेंज के लिए बहुत सरल है ये, ठीक है। रेंज क्या होती है, जो कॉस में फंक्शन है तो कॉस की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, cos 3x की रेंज होगी लेस, और यहाँ से -1 से लेकर के 1 के बीच में होती है, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, माइनस का गुणा कर देना, क्या कर देना, माइनस का गुणा कर देंगे जाके, तो इससे क्या हो जाएगा, केवल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी जाके, ठीक है। तो इसमें जैसे माइनस से हम गुणा करेंगे जाके, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए माइनस के साथ कितना, प्लस के 3, नहीं 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 नहीं, माइनस के ये हो जाएगा प्लस का 1, और लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा माइनस के साथ cos 3x, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस के साथ ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस के साथ 1, यही रहेगा जाके, ठीक है। अब जब इसमें दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, 2 जोड़ देना है, 2 को क्या कर देना, दोनों तरफ हम जोड़ देंगे जाके, तो 2 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा, 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके, cos 3x, और ये कहाँ तक, 1 तक इक्वल टू, ठीक है। अब इसको अपोजिट कर दिए तो 1/3, 1 पॉन कितना आ जाएगा जाके, 2 माइनस के साथ कितना, cos 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यही लिमिट हो जाएगी, कहाँ तक हो जाएगी, 1/3 से लेकर के 1 तक, और बड़ा ब्रैकेट रहेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों पे इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन आर इक्वल टू का साइन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ ए ट्राइंगल ABC में a बराबर b, b बराबर c इतना दे रहे, तो cos a/2 की वैल्यू हमें पूछी गई है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो cos a/2 फार्मूला होता है अंडर रूट में s माइनस के साथ कितना, a अपॉन कितना, BC, ये, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले s चाहिए, तो s बराबर हमारा a प्लस के साथ b प्लस के साथ c बट्टे 2 होता है, कितना हुआ, 3 और कितना, 3 6, तो 6 के आधे 2 तो बराबर कितना, 3, तो s का वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आ गई, तो 3 वैल्यू इसमें लगा दीजिए, तो 3 लगाएंगे जाके तो आ जाएगा 3, और सॉरी 3, और कितना, 3 में से कितना, 1 को घटाएंगे, अपॉन BC कितना, b कितनी वैल्यू, b की है 2 और c की वैल्यू है 3, तो 2 गुणा 3, 3 से 3 कट गया, और इस 2 से 2 कट गया जाके, ठीक। तो cos a/2 इक्वल टू आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा, cos a/2 इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक। जब 1 आ गया जाके, तो अब यहीं इसी की वैल्यू हमें पूछी थी, ऑप्शन नंबर कहाँ है इसमें, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। तो आज के ये थे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो यदि आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।